दोस्तों हमारे पास एक ये प्रश्न है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है, तो इस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। फोकस दूरी जो होगी वो क्या होगी। तो इस तरह के प्रश्न के अगर फॉर्मूला हमें याद है, फॉर्मूला हम जानते हैं, तो इसका आंसर यहाँ से आप एक थोड़ा सा अच्छे में निकाल सकते हैं कि फोकस दूरी बराबर होता है वक्रता त्रिज्या का आधा। फोकस दूरी का मतलब होता है क्या कि वक्रता त्रिज्या का आधा। तो ये तो फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो फिर हम केवल फॉर्मूला से बना सकते हैं क्या? तो नहीं, हम केवल फॉर्मूला से इसे बना सकते हैं, लेकिन आगे आगे जाकर के हमें गलतियां हो सकती है। क्या गलतियां होंगी वो हम जानते हैं। इस तरह के हल्के प्रश्न तो आपसे एग्जाम में पूछने के बहुत कम चांस हैं, कंपटीशन बढ़ गया है, तो इसलिए लेकिन हम लोग को शुरुआत यहीं से करना है। जितने बार जो चीज़ नए आएंगे वो नया नया चीज़ को हम लोग समझते चले जाएंगे, और जब समझते चले जाएंगे तो हमें सब कुछ आ जाएगा। जैसे हम लोग पढ़ते हैं दर्पण के बारे में, तो इसलिए हम लोग का ज़्यादा टर्म जो यूज होगा वो अवतल दर्पण के बारे में यूज होगा, और उत्तल दर्पण के बारे में थोड़ा कम। जब हम लोग लेंस पढ़ते हैं तो उसमें अवतल लेंस के बारे में कम पढ़ते हैं, उत्तल लेंस के बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं। तो हम लोग अभी दर्पण पढ़ रहे हैं। तो ये देखिए दर्पण क्या होता है, एक गोलीय, ये गोलीय दर्पण जो बोला गया ये दर्पण है। तो इसी का भाग होता है अवतल लेंस, उत्तल लेंस। क्या है कि इसको दो भागों में बांट जाता है, किसी के इसके अंदर वाला भाग रंगा जाता है, एक बार बाहर वाला भाग। ये देखिए ये बाहर का भाग रंग दिया गया और अंदर का भाग, तब तो ये दो तरह के दर्पण बने, वरना बाहर का भाग रंग देते तो दोनों तो एक ही तरह का हो जाता। तो एक जो बाहर वाले में रंगे उसको अवतल दर्पण कहते हैं, जो अंदर में रंगे उसको उत्तल कहते हैं। देखिए अब इस तरह के प्रश्न जितने भी चीज आएंगे उसे हम समझते चले जाएंगे। चलिए हम लोग अवतल दर्पण को लेते हैं यहाँ पे। तो इसमें जो है ये इस दर्पण के जो मध्य भाग होगा, यहाँ पे इसमें जो मध्य भाग होगा उसको हम लोग ध्रुव कहेंगे, उसको हम लोग ध्रुव कहेंगे। मतलब कि दर्पण के मध्य भाग को, दर्पण के मध्य भाग को ध्रुव कहेंगे। और इस ध्रुव में जो ये गोला है जिसमें एक सेंटर होगा और इसकी एक त्रिज्या होगी। इसको यहां से मिलाते हैं जब, तो इस कहीं पर भी मिला सकते हैं, इसी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। तो हम लोग केवल एक लाइन लेते हैं, ये क्या है, त्रिज्या है, ये गोला का त्रिज्या है। तो इसको हम लोग मिरर के टर्म में बोलेंगे। मिरर में क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। और ये फोकस दूरी, ये फोकस कहाँ बनता है, जब हम लोग प्रकाश की किरणें ये वक्रता त्रिज्या के समांतर किरण आती है, दर्पण से पड़ती है, और वहां से प्रतिबिंब मतलब वहां से परावर्तन के बाद, वहां से दर्पण में परावर्तन के बाद क्या होता है, जहां पर मिलती है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। और ये जो फोकस होता है हमारा, ये जो फोकस होता है हमारा, वो वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। क्या होती है, वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। तो हम लोग को यहाँ से ये मिल गया कि हम लोग को फोकस दूरी भी जान गए कि फोकस दूरी कहाँ पे होता है, और ये वक्रता त्रिज्या क्या होती है। तो केवल हम लोग इसी तरह सारा क्वेश्चन करते चले जाएंगे, और वहां से जो जो टर्म आएगा उसमें वो हम लोग समझते चले जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन अभी हम लोग देखते हैं। ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है। यदि सूर्य का प्रकाश किसी अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित हो रहा है, तो और प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव से 15 सेंटीमीटर पर बन रहा है, तो वक्रता त्रिज्या क्या होगा। यहाँ पे हम लोगों के पास एक नया टर्म आया है, प्रधान अक्ष। क्या आया है, प्रधान अक्ष। ये क्या होता है, तो हम आप लोगों को बता चुके हैं, ये जो दर्पण होता है इसका एक सेंटर होता है। क्या होता है, एक सेंटर होता है। और ये अक्ष से ये जो हमारा त्रिज्या हुआ, वक्रता त्रिज्या जिसे कहते हैं, तो इस बिंदु को यहाँ से लेकर के ये सेंटर हो गया, और ये ध्रुव से लेकर के यहाँ तक की दूरी को जो है हम लोग प्रधान अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं। तो ये प्रधान अक्ष के समांतर, मतलब ये वाला जो अक्ष है, ये वाला जो लाइन था, यहाँ पर हम लोग लेके चलते हैं, ये जो हमारा है, तो इसके समांतर
इसके समांतर। इसके समांतर एक सूर्य का प्रकाश आ रहा है, सूर्य के प्रकाश आया और समांतर दर्पण पर आपतित हो रहा है। समांतर दर्पण पर आपतित होने के बाद ये जब परावर्तित होता है तो दर्पण प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो ये आया होगा कुछ दूर, है ना। ये कहाँ बने, समांतर दर्पण पे जब आता है समांतर से, तो ये हमारा जो प्रतिबिंब बनता है वो हमारा फोकस पे बनता है। कहाँ बनता है, फोकस पे बनता है। हम आप लोगों को बताएंगे कि प्रतिबिंब जब वक्रता त्रिज्या पे रहेगा, मतलब सेंटर पे रहने पे कहाँ बनता है, और जब फोकस दूरी पे रहने पे कहाँ बनता है, जब हमारा वस्तु जो है ध्रुव पे रहता है तब कहाँ बनता है। तो इस तरह के हम आप लोगों को बताएंगे कि जब समांतर दर्पण पर आपतित हो रही है तो प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव से 15 सेंटीमीटर की दूरी पे बन रहा है। इसका मतलब हो रहा है जहाँ फोकस हो गई ये ध्रुव हो गया, ये ध्रुव के 15 सेंटीमीटर के, ये मतलब ये 15 सेंटीमीटर पे हमारा यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है, फोकस पे बन रहा है, दर्पण के ध्रुव से 15 सेंटीमीटर पे बन रहा है। तो वक्रता त्रिज्या क्या होगा, अभी हम लोग एक फॉर्मूला का यूज किए थे, F=R/2। यहाँ पर हम लोग बताएं कि जो हमारा फोकस दूरी होगा वो हमारा वक्रता त्रिज्या के आधी होगा। तो हमारा वक्रता त्रिज्या जो है कितनी होगा, हमें ये पूछा जा रहा है। हमें फोकस दिया गया है, क्या दिया गया है कि ये जो हमारा फोकस है ये 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है, किससे, इधर से। तो 15 सेंटीमीटर किधर है, इधर से। तो हमारा ये फोकस दूरी 15 दिया हुआ है और वक्रता त्रिज्या हमें निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या जो होता है वो फोकस दूरी के दुगुना होता है। क्या होता है, फोकस दूरी के दुगुना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका दुगुना कर देंगे, या तो आप इसे लिख सकते हैं कि R=2F, तो R=2 × 15=30 सेंटीमीटर। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। तो हम लोगों के पास यहाँ पर एक टर्म आया था प्रधान अक्ष, वो आप समझ गए होंगे। हम अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमारा तीसरा प्रश्न है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर पर रखी गई एक वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति का पता लगाइए। तो यहाँ पर हमारा आया, वस्तु को रखा गया है और प्रतिबिंब, वस्तु और प्रतिबिंब आ गया है। हम लोग फोकस दूरी से पहले से ही परिचित हैं। तो क्या होता है, एक दर्पण का सूत्र हमें याद रखना चाहिए। दर्पण के बारे में पढ़ रहे हैं तो दर्पण का सूत्र याद रखना चाहिए, 1/F=1/V + 1/U। यहाँ पे U जो है वो हमारा वस्तु का दूरी हो जाएगा, है ना, ये वस्तु की दूरी हो जाएगा। V जो हो जाएगा हमारा प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगा, और जो F हो जाएगा हमारा वो फोकस दूरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फोकस दूरी हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा दर्पण सूत्र हो गया, ये हमारा दर्पण सूत्र हो गया है। क्या हो गया है, ये दर्पण सूत्र हो गया है। तो हम लोग देखते हैं क्या कि चलिए हम लोग लेते हैं अवतल दर्पण को और इसको करके देखते हैं। एक अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर के फोकस दूरी वाला, ये 15 सेंटीमीटर का फोकस दूरी है, मतलब कि ये R जो होगा हमारा 30 होगा, फोकस दूरी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोकस दूरी जो हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा, सॉरी 15, क्योंकि हमारा जो वक्रता त्रिज्या होता है वो हमारा फोकस दूरी के दुगुना होता है। तो हमें अगर फोकस दूरी दिया गया तो वक्रता त्रिज्या हम ऐसे निकाल लेंगे, हमें वो F=R/2 करने का कोई जरूरत नहीं है। हम इस प्रश्न पे आते हैं कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर पर रखी गई एक वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति का पता लगाइए। तो जब हमारा जो है वस्तु 15 सेंटीमीटर की दूरी पर अवतल दर्पण है ना, तो इस पे हमारा समांतर जब ये जाएगा 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा हुआ, इसका मतलब हमारा वस्तु जो है कहाँ रखा गया है, वक्रता त्रिज्या के इधर रखा गया है, वक्रता त्रिज्या के इधर रखा गया, 60 सेंटीमीटर पे इधर रखा गया है। तो हम लोग तो आगे जब इसमें जानते हैं कि जब हमारा वस्तु जो है वो अनंत पे होता है, वस्तु जब हमारा अनंत पे होता है तो वो कहाँ बनता है, वो फोकस पे बनता है। कहाँ बनता है, फोकस पे बनता है। जब अनंत और केंद्र के बीच में होता है, अनंत और केंद्र के बीच में होता है, जो हमारा केंद्र ये है, यहाँ से यहाँ की दूरी को त्रिज्या करते हैं, ये केंद्र हो गया हमारा। तो जब इसके दोनों के बीच में रहे, अनंत और केंद्र के बीच में रहे, तो देखिए अनंत की जगह पे हम लोग को फोकस लेना है, तो मतलब फोकस और केंद्र का केंद्र, केंद्र का केंद्र,
मतलब कि हमारा जो बनता है जब अनंत और फोकस के बीच में रहता है तो हम लोग का वस्तु जो है कहाँ पे बनता है, हम लोग का वस्तु का प्रतिबिंब जो बनेगा फोकस और केंद्र के बीच में बनता है। और जब हमारा वस्तु जो है वो केंद्र पे रहता है तो हम लोग का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, वो केंद्र पे ही बनता है। और जब हमारा वस्तु जो है वो फोकस पे रहता है, फोकस पे रहता है तो हमारा प्रतिबिंब जो है, देखिए जब अनंत पे रहता था तो फोकस पे बनता जो था, इसीलिए जब हमारा वस्तु फोकस पे होगा तो हमारा प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। कहाँ पे बनेगा, अनंत पे बनेगा। और जब हमारा जो है वस्तु वो फोकस, ये फोकस को हम लोग एफ लिखते हैं, फोकस और पोल मतलब ध्रुव के बीच में रहेगा हमारा वस्तु, जब फोकस और ध्रुव के बीच में रहेगा तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो ध्रुव से मतलब दर्पण से पीछे बनेगा। तो जब हमारा दर्पण से पीछे बनेगा तो वो प्रतिबिंब हमारा आभासी हो जाएगा, वो प्रतिबिंब हमारा आभासी हो जाएगा। और जब हमारा वस्तु पोल पे रहे, ध्रुव पे रहे तो ये हमारा पोल पे ही बनेगा। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं क्या कि ये हमारा ये केंद्र हो गया, ये यहाँ से इसको हम लोग त्रिज्या बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या बोलते हैं, ये तो सेंटर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग फोकस वक्रता त्रिज्या कहते हैं, मतलब आर कहते हैं। तो केंद्र से लेकर के अनंत तक की दूरी के बीच में जब हमारा वस्तु रखा हुआ हो तो हमारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनेगा, वो अनंत और केंद्र के बीच में रखा हुआ है तो फोकस और केंद्र के बीच में बनेगा, मतलब यहाँ पे बनने वाला है, इधर कहीं बनने वाला है। तो उसी को हम लोग ये यहाँ पे कहाँ पे बनना है इसको हम लोग यहाँ से देखेंगे। ये 1/f = मतलब ये फोकस दूरी हमारा दिया गया है, क्या दिया गया है, ये 1/15। और इसमें हम लोग को एक चीज और ध्यान में रखना है कि इसका साइन लेना बहुत जरूरी है, जिसे हम लोग चिन्ह परिपाटी से जानते हैं। चिन्ह परिपाटी से क्या जानेंगे, ये देखिए हम लोग कोऑर्डिनेट जब पढ़ते हैं तो कोऑर्डिनेट के इस साइड मतलब राइट साइड में क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं। जब हम लोग इधर पढ़ते हैं तो 1 2 ऐसे करके जब पढ़ते हैं तो +1 +2 ऐसे करके पढ़ते हैं। तो और जब इधर जाते हैं लेफ्ट साइड में तो नेगेटिव होता है, और ऊपर जाते हैं तो फिर हमारा y में पॉजिटिव होता है, और नीचे जब जाते हैं तो हमारा y में नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे क्या करना है, हम लोगों को ध्यान से रखना है कि ये हमारा दर्पण हो गया, ये हमारा दर्पण हो गया। जब हम कोई भी चीज़ हमारा अगर इसके लेफ्ट साइड में हो तो हम लोगों को उसके साथ में चिन्ह के रूप में जो है वो नेगेटिव लेना आवश्यक है, और जब इसके राइट साइड में हो तो उसके साथ में हमें नेगेटिव पॉजिटिव का चिन्ह लेना हमें आवश्यक है। तो हम लोग यहाँ पर भी उसी इसके साथ वही करने वाले हैं। ये देखते हैं तो 1/f इसकी फोकस दूरी जो है वो दर्पण के लेफ्ट साइड में है, दर्पण के लेफ्ट साइड में है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ में 1/a -15 क्या लेना है, -15 = 1/v जो हमें पता नहीं है, जो हमें पता नहीं है। ये तो हम आप लोगों को यहाँ पे ये याद करना जरूरी है। हम इसका आप लोगों को एक छोटा सा वीडियो और बना के दे देंगे। 1/v प्लस, तो प्लस ये क्या u कहाँ रखा गया हमारा 60 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के बाएं ओर। तो हमारे यहाँ पे क्या लेना है 1/60, लेकिन किस में, नेगेटिव में। तो नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा नेगेटिव हो जाएगा। हम लोग इसको यहाँ पे लेके आ सकते हैं कि 1/v क्या हो जाएगा हमारा 1/60 - 1/15, इसका ले लेंगे 60 तो यहाँ से हम लोग का जो निकला भी निकला वो -20 निकला। -20 कहने का देखिए यहाँ पे हमें ये 20 जो बता रहा है वो प्रतिबिंब की दूरी बताया जा रहा है इसके द्वारा। 20 से हमें क्या बताया जा रहा है, प्रतिबिंब की दूरी बताया जा रहा है। और इसमें के साथ जो नेगेटिव का साइन आया है, जो नेगेटिव का साइन आया है, तो नेगेटिव का साइन आने के बाद हम लोग ये बता सकते हैं कि प्रतिबिंब किस दिशा में बन रहा है। जो हमारा ध्रुव है, ध्रुव के मतलब दर्पण के पहले मतलब कि बाएं साइड में बन रहा है या दर्पण के बाद तो दाएं साइड में। तो हम लोग को यहाँ से पता चल जाएगा नेगेटिव से कि ये लेफ्ट में बन रहा है। ये क्या बन रहा है, लेफ्ट में। हमारा ये कोऑर्डिनेट वाला याद रखिएगा, ये कोऑर्डिनेट के लेफ्ट में क्या बन रहा है,
नेगेटिव और इधर पॉजिटिव। तो दोस्तों ये हमारे पास चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन ये है कि उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी है वो हमारा 15 सेंटीमीटर है। कितना है? 15 सेंटीमीटर है। और इस दर्पण के अक्ष पर दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। प्रतिबिंब का स्थान व प्रकृति बताएं। दोस्तों हम लोग अभी तक अवतल लेंस के बारे में पढ़ रहे थे। ये हमारा पहला क्वेश्चन है जो उत्तल लेंस के बारे में है। सबसे पहले तो हमें ये अपने दिमाग में लाना पड़ेगा कि उत्तल लेंस होता कैसा है, उत्तल दर्पण होता कैसा है। तो उत्तल दर्पण जो होता है वो हमारा अंदर से पेंट होता है। सॉरी, ये हमारा उत्तल दर्पण हो गया है। तो जो ये हमारा उत्तल दर्पण हो गया है, तो इस पर क्या बोल रहा है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है? 15 सेंटीमीटर है। तो इसकी फोकस दूरी जो होगी वो इधर जो होगी, ये पोल से इधर फोकस दूरी इसकी इधर होगी, क्योंकि ये जिस गोले का भाग है ये इसके अंदर इधर जा रहा है, ये अंदर। तो ये इसकी फोकस इधर, तो हम लोग बस दूरी रख नहीं सकते हैं, तो मतलब इधर रखा गया है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी यहाँ पे है, फोकस ले लेते हैं हम लोग, कितनी? 15 सेंटीमीटर। इस दर्पण के अक्ष पर, इस दर्पण के अक्ष पर दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे मतलब इधर रखा गया है, इधर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। क्या? वस्तु, हमारा वस्तु रखा गया है। प्रतिबिंब का स्थान व प्रकृति बताएं। तो उत्तल दर्पण के बारे में हमें याद रख लेना है कि जब उत्तल दर्पण के इसमें जो हमारा बनता है आभासी प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी प्रतिबिंब बनता है। और जब हमारा फोकस पे रहता है तो अनंत पे बनता है। जब ध्रुव पे रहता है तब ध्रुव पे बनता है। और जब ध्रुव और अनंत के बीच में रहता है, ध्रुव और अनंत के बीच में रहता है, तो हम लोग उसको कहते हैं कि ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा। क्या बनेगा? ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा। तो यहाँ से हम लोग जानेंगे, ये हो गया हमारा कि प्रतिबिंब कहाँ बनने वाला है। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं, इसी से निकालना है। तो इसकी फोकस जो होगी वो किधर होगी? ये पॉजिटिव में होगा। क्या होगा इसका? ये यहाँ से हम लोग को इस फॉर्मूले पे इसको सेट कर देना है, तो वो आ जाएगा। इसकी फोकस क्या हो जाएगी ये बस हम आपको बताना चाह रहे थे। ए 1/f, तो इसकी फोकस दूरी पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी? तो हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए इसका फोकस किधर हो सकता है, हमें ये जानना है। फोकस इसका इधर होगा या इधर होगा? तो हम लोग जानते हैं कि ये जिस गोले का भाग है उसके इस साइड में फोकस है। फोकस किधर होगा? इसका अंदर होगा, मतलब फोकस इसका राइट साइड में होगा। और हम लोग कोऑर्डिनेट से पढ़े थे क्या कि जब कोऑर्डिनेट के राइट साइड में हो फोकस या कोई भी वस्तु हो, चाहे प्रतिबिंब हो, तो उसको हम लोग को पॉजिटिव साइन के साथ लेना है। क्या लेना है? पॉजिटिव साइन के साथ। ये तो इसका इमेजिनरी थी है, हम आपको बस इधर बता रहे हैं। तो इसका जो ये फोकस है वो हम लोग को पॉजिटिव के साथ लेना चाहिए। तो इसका पॉजिटिव में क्या हो जाएगा? ये 15 पॉजिटिव में 1/f = 1/v। भी क्या लेना है? भी हम लोग को पता करना है कि प्रतिबिंब क्या होगा, v प्लस 1/u। u जो लेना है हम लोगों को, क्या लेना है? ये देखिए, ये हमारा प्रतिबिंब के लेफ्ट साइड में है। जब लेफ्ट साइड में है तो इसे हम लोग को नेगेटिव चिन्ह के साथ में लेना चाहिए। तो इसका हो जाएगा क्या? -10। जो हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये हमारा प्लस 1/v = 1/15 प्लस 1/10। ये हमारा आंसर आ गया क्या कि v = मतलब प्रतिबिंब जो हो गया हमारा +6 आया है।
तो पलक 6 आने का मतलब ये हुआ कि हमारा जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ, किस स्थान पे बन रहा है, प्रतिबिंब का जो स्थान होगा वो दर्पण के पीछे होगा, और जब दर्पण के पीछे होता है तो वो हमारा आभासी होता है। वो कैसा प्रतिबिंब होता है, वो आभासी प्रतिबिंब होता है। ये प्रकृति क्या हो जाएगी उसकी, आभासी। और हमें दोस्तों एक बात हमें याद रख लेना है कि जब हमारा वास्तविक होता है तो वो प्रतिबिंब सीधा नहीं होता है, वो उल्टा होता है। कैसे होता है, उल्टा होता है। और जब हमारा आभासी होता है तो वो कैसा होता है, वो सीधा होता है। वो कैसा होता है, सीधा होता है। तो दोस्तों आज हम लोग ये 4 प्रश्न किए हैं, इसके अगले क्लास में हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे, इसके बाद का क्वेश्चन करेंगे। धन्यवाद।